हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आज दोस्तों हम लोग कक्षा 9 का जो है यह एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने आए हैं। दोस्तों एक दोस्त ने कमेंट के माध्यम से हमसे एक प्रश्न पूछा है, कहा है कि जो प्रश्नावली 6.2 है त्रिभुज का, उसका एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे प्रॉब्लम है। कृपया उसे सॉल्यूशन करके आप भेजें। दोस्तों यह सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो बुक है वो आपको बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के द्वारा बनाया गया है। बिहार बोर्ड का बुक है, ठीक है, आधिकारिक बुक है, सरकारी। तो इसी से जो प्रश्न है वह पूछा गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न का हल करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के बारे में इसमें पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 5 जो है वह हमको समस्या ज़रा 5 नंबर सवाल को हल कर दीजिए, ठीक है। तो आपके सामने देखिए 5 नंबर प्रश्न आ गया हुआ है। अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 5। कहा जा रहा है आकृति 6.32 यहाँ पे लिखा गया है और ये आकृति है। ये जो आकृति है यहाँ से आप देख रहे हैं, ये आकृति है। इसी आकृति में हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या गया है कि आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर है सी डी, ये जो ए बी भुजा है यह आपको सी डी के समानांतर है, ठीक है। और फिर कहा गया है कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू, यह जो कोण है वह आपको 50 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे लिख करके दिया भी गया है। और कोण पी आर डी, पी कहाँ है भाई, पी यहाँ है और आर यहाँ है और डी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो पी आर डी अर्थात यह कोण 127 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख के भी दिया गया है, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट न दिया जाए फिर भी आप यहाँ से चित्र से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैसे हल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा में दो चीज़ होता है, एक एकांतर कोण होता है, एक संगत कोण होता है। तो एकांतर कोण और संगत कोण कब बनता है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो उस परिस्थिति में एकांतर कोण भी बनता है और संगत कोण भी बनता है। जैसे यह कोण इसका संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे और दोनों के दोनों बराबर होंगे यदि यह रेखा जो है वह समानांतर होगी तो, ठीक है। या एकांतर कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। अगर ऐसा भी हो, देखिए ऐसा भी हो, तो यह जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए आपके सामने कि यह एक समांतर रेखा है और यह भी एक समांतर रेखा है, इसके बीच में यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यह कोण बराबर होगा इस पूरा कोण के, ठीक है। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50 प्लस वाई इक्वल टू इधर का पूरा कोण 127 डिग्री है, तो 127 डिग्री हो जाएगा। मतलब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी y का जो फाइनल मान होगा घटाने पे आ जाएगा। 7 में से 0 घटा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 0 घटा तो 7 और 12 में से 5 घटा तो 7, यानी 77 डिग्री आपको y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपको ज्ञात हो गया तो आप x का मान आसानी से ज्ञात चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, यह इस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चूँकि त्रिभुज के अंदर है तो त्रिभुज के अंदर x है तो त्रिभुज का दो कोण मालूम होगा तभी हम तीसरे कोण को मालूम कर सकते हैं। तो इसी 127 डिग्री से इस कोण को भी हम मालूम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो ये आपको मालूम चल गया कि y के जगह पर क्या आ जाएगा, 77 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं y के जगह पर 77 डिग्री। y का जो मान आ गया आपको कितना आ गया, 77, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो क्या हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि एक रेखा है, एक रेखा पर कितना भी कोण हो, एक ही बिंदु पर आपको सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे 2 रेखा हो, चाहे 3 रेखा हो, चाहे 4 रेखा हो, सभी का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 रेखा है, एक ये है, सॉरी 2 कोण बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण बन रहा है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अर्थात यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, कुछ नाम इसका रख देते हैं, जैसे ए नाम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और प्लस 127 डिग्री बराबर 180
80 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, घटाएंगे तो क्या आएगा 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, फिर बचेगा 7, 7 में से 2 घटा तो 5, 1 में से घटा 0, अर्थात यह जो कोण का मान होगा वो 53 डिग्री होगा। यह जो कोण है त्रिभुज के अंदर का वह ए, उसका मान आपको कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो 2 कोण मालूम हो गया तो तीसरा कोण भी आपको मालूम हो जाएगा। वाई का मान तो आपको पहले से ही 77 आ गया है। चलिए हम लोग अब कर लेते हैं उसको भी ज्ञात। तो ये आपको हो गया 77, ये हो गया आपको 53, ठीक है। और ये तो आप ये भी जानते हैं त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म से, अगर आप नहीं देखे त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म वाला थ्योरम तो उसको हम सिद्ध किए, उसका आपको वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म। त्रिभुज के कोण योगफल गुणधर्म कहता है कि तीनों कोणों का योग जो है आपको 180 डिग्री होगा, अर्थात इसका वाई है तो वाई, इसका आपको एक्स है तो एक्स, और इसका आपको ए है तो ए, बराबर आपको 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान आपको मालूम नहीं है, लेकिन वाई का मान आपको 77 डिग्री मालूम है, प्लस एक्स को छोड़ देंगे और ए का मान अभी हमने 53 डिग्री निकाला है, तो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अर्थात एक्स प्लस, चूँकि यह दोनों प्लस में है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 7 3 10 के 0, 5 7 12 1 13, यानी 130 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एक्स का जो मान है वो 180 में से 130 घटाने पर आता है, यानी एक्स का मान कितना आ रहा है 50 डिग्री। तो इस हिसाब से भी एक्स का मान आपको, तो इस हिसाब से भी आपको एक्स का मान जो है वह कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50। या हम त्रिभुज के हिसाब से नहीं हल करें फिर भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते, इतना तामझाम ना करके दो ही से ज्ञात हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये हमको मालूम चल गया कि यह कितना है 77 डिग्री है, ठीक है 77 डिग्री है, तो ये मालूम चल गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, सीधा सीधा बात कर लेते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, जैसे यहाँ पे एकांतर कोण हुआ, यह एकांतर कोण बराबर पूरा एकांतर कोण, तो यह भी तो तिर्यक रेखा है, तो यह 50 डिग्री है, तो एकांतर कोण से यह भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा 50 डिग्री। हम त्रिभुज के अंदर नहीं भी जाए तो पर भी यह कोण क्या हो जाएगा 50 डिग्री एकांतर कोण से। ज़्यादा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यह तो आपको 77 डिग्री ज्ञात हो गया, और यह एकांतर कोण है तो यह 50 डिग्री है, तो यह भी आपको एकांतर कोण से सीधे सीधे 50 हो जाएगा। यानी कोण ए पी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा ए पी सी नहीं ए पी क्यू होगा यहाँ पे, बराबर कोण पी क्यू आर हो जाएगा, बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। यह भी एकांतर कोण से ही होगा। आप त्रिभुज के अंदर का रूल नहीं भी लगाए तो हल हो जाएगा आसानी से। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो मित्र यह प्रश्न हमसे पूछे थे उनका यह उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 9th वाले सभी लोग, अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन तो हमें कमेंट करें। आपका ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करके डाल दिया गया है। ऐसे जितने भी पिछले साल का जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, या अभी वर्तमान में जो सितंबर में पूछा गया था एग्ज़ाम में प्रश्न, वो भी हमने आपको आंसर के साथ बना करके वीडियो डाल दिया है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ज़रूर यहाँ पे जो है आकर के देखते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।